सूरज चांद रहेगा, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद। हुल दिवस के मौके पर इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं सिद्धू कानू पार्क की, जहां की तमाम जो है राजनीतिक दल यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए कि सिद्धू कानू को जो है माल्यार्पण किया जा रहा है उनके प्रतिमा पर, और जिस तरीके से आंदोलन किया गया था, क्रांति की शुरुआत की गई थी, अंग्रेजों से लोहा लेने के बाद जो है जिस तरीके से शुरुआत की गई थी, उसको लेकर झारखंड के तमाम आंदोलनकारी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस वक्त सरकार में है, उनके नेताओं ने, जो महासचिव है विनोद पांडे, वह पहुँचे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित किया है उन्होंने, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वही भाजपा द्वारा जो है जिस तरीके से कल आरोप लगाया गया था कि महापुरुषों का अपमान किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, उस पर भी जवाब दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महासचिव विनोद पांडे ने। क्या कुछ कहा है श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद, यह कुछ आप देखिए। उपस्थित होते हैं तो हमारे मन में वो संघर्ष अपने आप जेहन में आता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। इसलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर हर समय तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें बीजेपी की ओर से आरोप है कि महापुरुषों का अपमान किया आप लोगों ने। देखिए, अब आरोप लगाने वाले के ऊपर में ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब हम लोगों को, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, शहीदों का सम्मान करना ना सिखाए। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा शहादत दिवस मनाते आया है, और आपको शायद मालूम होगा कि कोई ऐसा दिन नहीं है झारखंड में जिस दिन झारखंड के लोगों ने शहादत नहीं दी हो और उनका शहादत दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं मनाता हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब हमको शहादत के बारे में और शहीदों के बारे में अगर बताती है तो ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, एक और सवाल है, आरएसएस ने जिस प्रकार से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब हटाने की बात कही है, वो क्या आप लोग मान रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। वो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है, और उसी दिशा में ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। आज समाजवाद पर उनको दिक्कत हो रहा है, कल किसी और बात पर दिक्कत होगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो सिर्फ शब्द नहीं है, इस देश के लोगों की भावना का वहाँ पर जिक्र उस शब्द के द्वारा किया गया है। भोगनाडीह में आज हुल दिवस को लेकर के कुछ तनाव बरकरार है? नहीं, तनाव नहीं है, कुछ गलतफहमियां थी, और शासन प्रशासन पूरी तरह से वहाँ मुस्तैद है। हम लोगों के संज्ञान में भी सारी बातें हैं, और पहले जैसी स्थिति वहाँ पर अभी बन चुकी है। लोग वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। गुरुजी की तबीयत में कितना सुधार है? देखिए, पहले से बेहतर है गुरुजी, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएंगे, और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। चूँकि इस राज्य के ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों का आशीर्वाद और दुआ उनके साथ है, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में आएंगे, और फिर पहले जैसा ऊर्जा हम लोगों में भरने का काम माननीय गुरुजी करेंगे।